हर हर नर्मदे। तो भाई आज होगी 7 मई 2026। हम लोग हैं ग्राम रेवा बनखेड़ी में। नर्मदे हर मई। हम लोग हैं गांव रेवा बनखेड़ी में। समय हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं। आगे सूर्यास्त हो रहा है। माँ नर्मदा का दिव्य दर्शन आप लोग कर सकते हैं। जल्दी आपको सूर्यास्त के बड़े दिव्य दर्शन कराएंगे भाई, खुद भी करेंगे। तो जब कुछ इतना सब कुछ इतना दिव्य है तो बाबा कबीर को क्यों ना याद किया जाए, उनका दिव्य ज्ञान। तो बाबा कबीर का फेवरेट, हमारा भी फेवरेट बाबा कबीर के तो सभी है। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरा मुझसे बुरा न कोई। क्या बात है भाई। बुराई हमेशा हमारे ही अंदर होती है और हम बाहर दुनिया में ढूंढते रहते हैं। अगर कहीं ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढो, अपने विचारों में ढूंढो। बाबा कबीर तो यही समझाते हैं भाई। नर्मदे हर। और भी के वो है ना अपना, हद हद चले सो औलिया, बेहद चले सो साध। हद बेहद दोनों तजे, हद बेहद दोनों तजे। ताको मता अगाध कबीरा, ताको मता अगाध। क्या बात है, जय हो। तो देखिए भाई, पहुंच गए माँ नर्मदा के किनारे कबीर बाबा को याद करते करते। सूर्य देव को आप देख सकते हैं आसमान में, बड़े कमाल के चमक रहे हैं अभी तो, पर थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगे, शांति हो जाएगी। कमाल की शांति भरी जगह है भाई। आनंद आ रहा है यहाँ पे रुकने में भी, लोगों से बात करने में भी। जय हो। बाकी आज भक्ति काल के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे भाई। आज चर्चा करेंगे अलवार नैनार संतों के बारे में और जानेंगे उनके बारे में, जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति को लेके आए। स्वामी रामानंद, उनके शिष्य कौन कौन थे, वो कौन थे। ऊपरी तौर पे छोटा छोटा, ज़्यादा डीप में नहीं। मैं आप लोगों को बोर नहीं करूँगा। बस थोड़ा सा इंट्रो दूंगा ताकि आप भी समझ सकें और मैं भी और बेहतर समझ सकूं कि वो लोग कौन थे जिन्होंने हमें भक्ति करने का मौका दिया, भक्ति को लोकतांत्रिक बनाया, ना कि किसी एक राजा की और ब्राह्मण की जागीर, जो कि पहले थी भक्ति। हो तो भाई चलिए थोड़ा स्नान ध्यान हो जाए माई के किनारे, उसके बाद भक्ति काल की चर्चा करते हैं, अलवार नैनार संत और स्वामी रामानंद जी के बारे में। कि पहले भी मैं अभी कुछ दिनों से हम लोग कर ही रहे हैं भाई। पहले कबीर के बारे में चर्चा की, उनके जन्म के बारे में, जीवन के बारे में, भक्ति काल के बारे में, थोड़ा सा उस समय के बारे में भक्ति काल के। अगर आप लोग ये सब देखना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, आप क्या सोचते हैं भक्ति के बारे में, भक्ति काल के बारे में, इन संतों से जुड़े बातों को आपने कहाँ कैसे सुना है, ज़रूर हमें बताएं। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर हम तक पहुँचाएँ भाई। बाकी देखिए माँ नर्मदा का कमाल का तट आ गए। चलिए, हर हर नर्मदे। तो भाई एक कविता है, रुई का गद्दा बेचकर मैंने एक दरी खरीद ली। रुई का गद्दा बेचकर मैंने एक दरी खरीद ली। ख्वाहिशों को कुछ कम किया मैंने और खुशी खरीद ली। ख्वाहिशों को कुछ कम किया मैंने और खुशी खरीद ली। सबने खरीदा सोना, मैंने एक
सुई खरीद ली, सपनों को बुनने जितनी डोरी खरीद ली। मेरी एक ख्वाहिश मुझसे मेरे दोस्त ने खरीद ली, फिर उसकी हंसी से मैंने अपनी कुछ और खुशी खरीद ली। इस ज़माने से सौदा कर एक ज़िंदगी खरीद ली, इस ज़माने से सौदा कर एक ज़िंदगी खरीद ली। दिनों को बेचा और शामें खरीद ली, दिनों को बेचा और शामें खरीद ली। शौक़ ज़िंदगी कमतर से और कुछ कम किए, शौक़ ज़िंदगी कमतर से कुछ और कम किए। फिर सस्ते में ही सुकून ज़िंदगी खरीद ली, फिर सस्ते में ही सुकून ज़िंदगी खरीद ली। हर हर नर्मदे। तो भाई स्नान हो गया, ध्यान हो गया माई का। अब बात करते हैं अलवार और नैनार संतों के बारे में। तो भक्ति काल की शुरुआत का श्रेय दक्षिण भारत के अलवार और नैनार संतों को ही जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले भक्ति को एक जन आंदोलन का रूप दिया और ईश्वर को कर्म कांडों से निकालकर प्रेम और समर्पण से जोड़ा। मतलब भावना को उन्होंने मुख्य बनाया कि आपकी भावना, आपके अंदर जो भावना है वो मुख्य है, मेन है, उससे फ़र्क पड़ता है, ना कि आप बाहर क्या कर रहे हैं। कर्म कांड जैसे कि भाई अगरबत्ती लगाना, दूध चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये सारी चीज़ें, हवन पूजन करना, ये सारी। तो सबसे पहले आए हैं अलवार संत। अलवार शब्द का तमिल में अर्थ होता है वह जो ईश्वर की भक्ति में डूबा हुआ हो। ये भगवान विष्णु नारायण के परम भक्त थे। अलवार संतों की कुल संख्या 12 मानी जाती है, 12। इनमें नमालवार, पेरियालवार और कुलशेखर प्रमुख थे। इन 12 संतों में एक महिला संत भी थी जिनका नाम आंडाल था। उन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं के संकलन को दिव्य प्रबंधम कहा जाता है, जिसे तमिल वेद का दर्जा प्राप्त है। भाई मैंने तो नहीं सुना इससे पहले कभी दिव्य प्रबंधम के बारे में। अगर आप लोगों में से कोई जानता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्या जानते हैं वो भी बताइएगा। इन्होंने भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण शरणागति और प्रेम को ही मोक्ष का मार्ग बताया। तो वही भावना की बात इन्होंने मेन करी, ना कि आप बाहर से क्या दिखा रहे हैं वो नहीं, आप अंदर क्या महसूस कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को इन्होंने प्राथमिकता दी। उसके बाद आते हैं भाई नयनार संत। नयनार का अर्थ होता है शिव के नेत्र या भगवान शिव के मार्गदर्शक। ये भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। नयनार संतों की कुल संख्या 63 थी, 63 थी। इनमें अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिक वाचकर सबसे प्रसिद्ध हुए। इनमें से एक का भी नाम मैंने आज से पहले नहीं सुना था भाई। इनकी रचनाओं को तेवरम और तिरुवाचकम। जी स्नान कर लिया आपने? चलिए। तो इनकी रचनाओं को तेवरम और तिरुवाचकम जैसे ग्रंथों में संकलित किया गया है। नयनार संतों में समाज के हर वर्ग के लोग शामिल थे, ब्राह्मणों से लेकर शिल्पकार, किसान और यहाँ तक कि वे भी जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था। इससे पता चलता है कि भक्ति में जाति का कोई स्थान नहीं था। मतलब जब उन्होंने भक्ति शुरू की या फैलानी शुरू की
तो उनकी भक्ति में, उससे पहले तो था ही, उस चीज़ से तो ये लोग लड़े भी हैं भाई। उसके बाद आता है भाई अलवार और नैनार संतों की समानताएं। दोनों ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को नकारा और कहा कि भक्ति का अधिकार सबको है। इन्होंने संस्कृत के बजाय जनता की भाषा तमिल में उपदेश दिए, जिससे यह आंदोलन बहुत शक्तिशाली बना। तमिल इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स साउथ इंडियन थे, दक्षिण भारत से थे, तो वहाँ की भाषा उस समय तमिल ही रही होगी। ये संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे और मंदिरों में जाकर भजन गाते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है भाई। अगर आप बाकी भी संतों को देखेंगे, जैसे गुरु नानक हुए, कबीर दास, तो उन्होंने तो ज़्यादा नहीं किया, रविदास हुए, और भी बहुत से संत जिन्होंने बहुत ट्रैवलिंग की, बार मतलब बहुत जगह घूमे फिरे, तो उन्होंने ट्रैवल किया और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, लोगों से संवाद किया। उसकी वजह से भी उनके विचार थे, उनकी जो टीचिंग्स थी, वो हर जगह पहुंचने में या दूर दूर तक पहुंचने में बहुत फ़ायदा मिला। तो ये तो हो गया भाई अलवार और नैनार संतों के बारे में। इसके बाद आते हैं स्वामी रामानंद। तो स्वामी रामानंद जी भक्ति काल के उन महानतम संतों में से हैं जिन्होंने भारतीय अध्यात्म की धारा को ही बदल दिया। उनके बारे में प्रसिद्ध कहावत है, द्रविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद, अर्थात भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उसे उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। उनका जन्म और कालखंड। उनका जन्म 14वीं शताब्दी लगभग 1299 ईस्वी से 1410 ईस्वी के बीच माना जाता है। वे लगभग 111 वर्ष की लंबी आयु जिए। उनका जन्म प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके जीवन का अधिकांश समय काशी, वाराणसी के पंचगंगा घाट पर बीता। ये वही घाट है भाई जहाँ मैंने पहले भी आपको बताया कि कबीर रामानंद जी से शिक्षा लेने पहुँचे, तो उन्हें मनाने के लिए ये इसी घाट पे लेट गए थे रात में। स्वामी रामानंद जी से पहले भक्ति मार्ग पर कई तरह के प्रतिबंध थे। उन्होंने इन बेड़ियों को तोड़ा। उन्होंने घोषणा की कि ईश्वर की भक्ति पर किसी एक जाति का अधिकार नहीं है। उनका प्रसिद्ध नारा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मतलब जात बात मत पूछो किसी की, अगर कोई हरि का भजन कर रहा है तो वो हरि का ही हो गया है या स्वयं हरि है, क्योंकि कबीर का यही नारा रहा। और स्वामी रामानंद भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर हरि है, बस हमें पहचानने की देर है। उन्होंने भारी भरकम संस्कृत के बजाय लोक भाषा मतलब हिंदी और अवधी में उपदेश देना शुरू किया ताकि आम जनता धर्म को समझ सके। रामानंद जी की महानता उनके शिष्यों की सूची से दिखती है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल थे। सबसे पहले कबीर दास, जो कि जुलाहा मुस्लिम पृष्ठभूमि से आते हैं। रैदास या रविदास, जो कि चर्मकार या चमड़े का काम करने वाले थे। उसके बाद सेना नाई, जो नाई कम्युनिटी से आते हैं। धन्ना, जो कि जाट किसान कम्युनिटी से आते हैं। पीपा, राजपूत राजा कम्युनिटी से। अनंतानंद, सुरसुरानंद, नर हृदयानंद, जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से थे। और पद्मावती और सुरसरी, जो कि महिला शिष्याएं थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उस समय महिलाओं के लिए भी भक्ति करना निषेध था, मना था, तो उन्होंने महिलाओं को भी अपना शिष्य बना के एक अपने आप में क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया। उस समय की बहुत बड़ी घटना थी कि एक ही गुरु के चरणों में राजा, किसान, दलित और महिलाएं एक साथ बैठकर ज्ञान ले रहे थे। रामानंद जी ने भगवान राम को अपना आराध्य माना, लेकिन उनके राम केवल दशरथ पुत्र ही नहीं, बल्कि उस परम ब्रह्मा का रूप थे जो सबके भीतर है।
उन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। आगे चलकर महान कवि तुलसीदास जी के रामचरितमानस का आधार भी रामानंद जी द्वारा तैयार की गई यही राम भक्ति की ज़मीन बनी। उन्होंने उत्तर भारत में भक्ति को एक जन आंदोलन बना दिया। वे स्वामी राघवानंद के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने श्री संप्रदाय में सुधार करके उसे अधिक उदार बनाया। अब ये श्री संप्रदाय के बारे में भी मुझे बहुत कम पता है भाई, तो इसके बारे में भी थोड़ा रिसर्च करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। रामानंद जी ने दक्षिण की भक्ति को और उत्तर के विचार को जोड़कर भारत को एक सूत्र में पिरोया। वे सही मायने में आधुनिक भारत की सामाजिक समरसता मतलब जो सोशल हार्मनी हम आजकल देखते हैं, या हिंदू मुस्लिम एकता या जाति पाति का जो असर कम हुआ, वो सब चीज़ों में उनका हाथ था। तो वे सही मायने में आधुनिक भारत की सामाजिक समरसता के पहले बड़े वास्तुकार थे। तो कमाल के इंसान थे भाई जिन्होंने तुलसीदास जी के लिए काम मतलब पूरा एक स्टेज तैयार किया कि वे रामचरितमानस लिखें और घर घर तक पहुंच सके। और भी कितने सारे कबीरदास, रविदास, पद्मावती, मतलब कितने कमाल के शिष्य थे। शिष्यों को ही पढ़कर कमाल का लगता है, तो सोचो रामानंद जी कैसे रहे होंगे। और भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा था तो कुछ फेमस डायलॉग्स हुए हैं, कुछ बातचीत, कुछ वाद विवाद हुए हैं कबीर और रामानंद जी के बीच में, और रविदास और रामानंद जी, और इवन कबीर और रविदास के बीच में। तो उनके बारे में मैं थोड़ा और पढ़ रहा हूँ और ज़रूर आप लोगों से भी शेयर किया जाएगा भाई, जैसे ही मैं उन पे क्लियरिटी पा लेता हूँ। तब तक आपको दिखाते हैं माँ नर्मदा के और सुंदर नज़ारे। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। हर हर नर्मदे।